मुझे क्या मतलब है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से? मैंने पढ़ाई की, मुझे नौकरी दो। फिर जब वो आंदोलन करते वो लोग आगे बढ़े, वो अपनी नौकरी का डिमांड करते कि हमें नौकरी चाहिए, फिर उनको पीछे से घेरा गया, फिर उन पर ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर उनको पानी छिड़का गया। मोदी जी क्या कहेंगे ये बात आप लोग सब जानते हैं। मोदी जी ना कह के फेकू जी कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बंगाल में भी SSC 2 साल से नहीं हुआ है, रुका हुआ है। इस बात का भी डर है कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट में देखना होगा पिताजी का नाम चेंज हुआ है कि वही। उसमें एक जवान लड़का शहीद हुआ जो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ऑटो चला रहा था। उन्होंने क्या काम किया जब से आए? नोटबंदी से लेके GST का मार, लॉकडाउन का मार, आज लोग उठ नहीं पाए। उन्होंने क्या काम किया जब से आए? नोटबंदी से लेके GST का मार, लॉकडाउन का मार, आज लोग उठ नहीं पाए। कमर टूट गई है लोगों का। आज इसी जगह में TMC के लोग और जितने आम लोग हैं सब मिल के पूरे लॉकडाउन में काम किए। ऐसा नहीं है कि और भी संस्थाएं नहीं किए, उन्होंने भी काम किया। मगर यहाँ एक भाईचारगी का माहौल है और इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी क्या कहेंगे ये बात आप लोग सब जानते हैं। मोदी जी ना कह के फेकू जी कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोदी जी खाली कहते हैं कि मोदी जी और थाली बजाओ, बस उनका दो ही काम है, ताली बजाओ और थाली बजाओ। वो तो कोरोना को भगाने के लिए था ना। कोरोना उससे भागता है क्या पता लोगों को उन्होंने बताया क्या वाइब्रेशन से वो बता रहे थे। ना ये गलत बात है। देखिए हमारे तो यहाँ बंगाल में TMC है, ममता बनर्जी जिंदाबाद है, बस। तो ममता बनर्जी डर क्यों रही है? अमित शाह किससे डर रही है? किससे डर रही है? नहीं बिल्कुल गलत, ये गलत बात है। क्यों डरेंगी ममता बनर्जी? उनका क्या? आपको कॉन्फिडेंट अगर है तो हम क्यों डरेंगे? हमें कॉन्फिडेंट है 2 तारीख के रोज सरकार हम लोग बनाएंगे और बाकी जो विरोधी लोग हैं उन्हें हमने रेडी किया है, उन्हें मिठाई खिलाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ भाईचारगी है, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, उनका दावत रहेगा हमारे यहाँ, हम उनको दावत देंगे। मैं आऊंगा आपके पास। अभी फिलहाल ये बोल रहे हैं। सुनिए सर जी, TMC का ममता बनर्जी का 200+ सीट है यहाँ बंगाल में। और बोलिए। नहीं, अभी ये बोला जा रहा है, अभी मोदी जी ने बोला कि जय श्री राम बोलने से ममता जी को डर लगता है। क्यों डर लगेगा? क्यों उनको डर लगेगा? तो ये बात कह रहे हैं ना मोदी जी। देखिए वो अपने हैं, हमारे अल्लाह है, उनके भगवान है, तो उनमें कोई हर्जा नहीं है, वो कोई भी बात बोल सकते हैं उनके लिए। तो क्या पॉलिटिक्स में ये इस तरीके का जातिवाद ये बात कोई ममता बनर्जी? मुसलमान हूँ, अगर मैं पॉलिटिक्स में अभी बोलने लगूंगा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये सही नहीं है। यानी कि ये सही नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, आप अपना धर्म अपने हिसाब से मानो, मैं अपना धर्म अपने हिसाब से मानूंगा, मैं एहतराम करूंगा आपके धर्म का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक स्लोगन बना दिए, लोगों को भड़का रहे हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं है। सर योगी ने तो ये तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश के CM ने जो जय श्री राम नहीं बोले वो देश से बाहर हो जाएंगे। वो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, देख नहीं रहे, जगह जगह का नाम पलट रहे हैं, जगह जगह को बेच रहे हैं। ये छुपा हुआ है क्या? वो कहीं अपना नाम ना बदल दे। हमको तो हमें तो इस बात का भी डर है कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट में देखना होगा पिताजी का नाम चेंज हुआ है कि वही नाम है। अरे आज योगी बन गए, कल कुछ और बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो देखिए वो लोग बहरूपिया लोग हैं। बंगाल में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों का नाम ना ले। बंगाल में उन्होंने कोई उन्नति नहीं किया। बंगाल में वो आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर ला रहे हैं, उतर रहे हैं, वही सब जो लॉकडाउन में सब इधर उधर दायां बायां हुआ वही लेके खेला हो रहा है। खैर वो सब बात बोलना खराब है, छोड़िए, हटाइए। दूसरी बात आप पूछिए। सर यहाँ पे मार्केट क्या पूरी रात खुला रहता है? यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मकामी लोग हैं, सब रहते हैं, भाईचारगी के साथ हैं। हिंदू मुस्लिम 1-2 दुकान खुली रहती है 11-12 बजे तक। यहाँ पे माहौल जो वोटर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम नहीं, मुस्लिम हिंदू सब है, मिक्स है। अभी आपको मैंने क्या बताया, ये मंदिर है, ये मस्जिद है 100 मीटर के अंदर, और बहुत अमन परस लोग हैं यहाँ के। हिंदू भी और सही हैं, मुसलमान भी और सही, सब कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे। अगर आप ये बात चाहते हैं कि कोई BJP कोई TMC, ऐसा नहीं, सब सेकुलर लोग हैं और सब एक दूसरे को लेके चलने वाले में से। किसी का कोई तकलीफ होगा रात 12 बजे एक दूसरे के लिए यहाँ लोग खड़े रहते हैं। ये माहौल एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम यहाँ यही होता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी फ़िलहाल कुछ और लोग हैं, बात करेंगे युवाओं से किस तरीके से। अच्छा, बात की जा रही है नौकरी की। नौकरी पहले भी दी जा रही थी, अभी फ़िलहाल दिल्ली की बात की जाएगी। तो दिल्ली में युवा जो है वो रोडों पे SSC की 1,10,000 के आसपास युवा हैं, वो रोज़गार मांग रहे हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 2 लाख रोज़गार जो है अगर हम BJP की सरकार आती है तो युवाओं को देगी। क्या लगता है, क्या किस जुमला है या सच है? देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग जानते हैं, वहाँ के लोग लड़ रहे हैं।
बंगाल में भी आज जैसा आपने एसएससी का नाम लिया, बंगाल में भी एसएससी 2 साल से नहीं हुआ है, रुका हुआ है। इसका जवाब देना होगा दीदी को। पेपर नहीं हुआ है, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। अब प्राइमरी का टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया, रुका हुआ है। ये जवाब पूछने के लिए जब नौजवान जाते हैं, नवन्नो घेराव करते हैं दीदी से पूछने के लिए कि हमें रोज़गार चाहिए, वो तो कोई आंदोलन नहीं था, इसमें गोली बंदूक लेकर नौजवान गए थे। उसमें एक जवान लड़का शहीद हुआ जो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ऑटो चला रहा था। वो गया, बोला कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं एसएससी के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे आप एसएससी एग्ज़ाम देने दीजिए, मैं प्राइमरी के एलिजिबल हूँ, मुझे प्राइमरी एग्ज़ाम देने दीजिए। तो उसको लाठी से मार के उसे मार दिया गया। इस बेकदर मारा गया कि उसके गोश्त से प्रोटीन छोड़ दिया था। वो हमारा साथी जिस तरह ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हुआ था या यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट दीदी ने किया था दादा को देखते हुए। जैसे मोदी दादा ने किसान रैली को कहा कि ये आंदोलनकारी लोग हैं, ये हैं, ये वो है, आंदोलन एक नया नाम दिए। तो फिर भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी आंदोलनजीवी थे। तो किसान तो आंदोलनजीवी समझिए आप उन लोगों को। तो जिस तरह से उनके ऊपर पानी का फव्वारा बरसाया गया, आंसू गैस छोड़े गए, लाठी से चार्ज किया गया, बड़े बड़े बैरिकेड बनाए गए, ठीक उसी तरह दादा की तरह दीदी ने यहाँ पे वो काम किया। बड़े बड़े फिक्स्ड बैरिकेड, एक जैसे कि एक तालाब में मछली आ जाती है और उसको मछुआरे आराम से मार लेते हैं, वो कहीं जा नहीं सकता। उसी तरह से दीदी ने क्या किया, बड़े बड़े परमानेंट बैरिकेड लगाए चारों तरफ से। फिर जब वो आंदोलन करते वो लोग आगे बढ़े, वो अपनी नौकरी का डिमांड करते हुए कि हमें नौकरी चाहिए, फिर उनको पीछे से घेरा गया। फिर उन पर ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर उनके ऊपर पानी छिड़का गया। फिर उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। कौन थे वो लोग? वो बंगाल के लोग, बंगाल के नौजवान हैं जो नौकरी मांगने आए हैं। उनको जान से मार दिया गया, जान से गया वो लड़का। उसका परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ। क्या होगा? दीदी क्या जवाब दे रही हैं? जवाब दे रही कि मैं उनको नौकरी दे दूंगी। क्या नौकरी उसको क्यों नहीं दिया आपने? जब वो जो शहीद हुआ हमको कॉमरेड, उसको आपने नौकरी क्यों नहीं दिया? आपने नौकरी उसको दी, वो भी सिविल पुलिस का नौकरी दिया जो परमानेंट नहीं है, इसका अभी तक उसमें नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर भी नहीं आया है उसका। ये सिर्फ दिखाने के लिए, जिस तरह दादा सिर्फ सपना दिखाते हैं उसी तरह दीदी सिर्फ सपना दिखाती है। जब दीदी आई थी 10 साल पहले तो कहा था कि हम यहाँ पर इसको लंदन बना देंगे। दादा ने कहा था कि हम 3 लाख 15 लाख कितना लाख रुपया देंगे, और फिर दीदी ने कहा कि लंदन बनाएंगे। फिर दादा ने कहा कि हम लोग सब एक है, सबका साथ सबका विकास, दीदी ने कहा। लेकिन पीछे क्या हुआ? पीछे हुआ तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम राम मंदिर देखो, तुम मस्जिद देखो, ये लड़ाई हो रहा है। मुझे क्या मतलब है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से? मैंने पढ़ाई की, मुझे नौकरी दो, मैं नौकरी का डिमांड करता हूँ। जब मैं नौकरी का डिमांड करता तो मुझे जान से मार दिया जाता है, तो चुपचाप बैठ जाऊँ। और जब इलेक्शन का आता है, मैं कहता हूँ आपने रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया, मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर जुल्म किया। रेलवे के लिए कौन लड़ रहा है जगह जगह पे? बीएसएनएल को तो खत्म ही कर दिया। बीएसएनएल को धीरे धीरे कुछ लोगों को 58 साल में रिटायरमेंट देके, कुछ लोगों को हटा के, मतलब जो उन लोगों का बीएसएनएल का एक मजदूर संघ है उसको खत्म करके धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी तो मोदी जी कहते हैं अच्छा काम करेगी ना। प्राइवेट कंपनी अगर आएगी तो प्राइवेट काम अच्छा करेगी, जल्दी जल्दी देश विकास करेगा। आपको ये बताइए कि प्राइवेट काम में, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, वो मशीन होते हैं कि आदमी होते हैं? वो होते हैं आदमी। जो हमारे PSUs हैं, जिसको बनाया गया था इसलिए कि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कोल इंडिया है हमारा, इस पर सरकार का कोई ये नहीं है, ये पब्लिक का है। लेकिन यहाँ देखिए, वहाँ मोदी जी घपला कर रहे हैं और यहाँ दीदी जी कोल इंडिया में घपला कर रही हैं। दीदी जी चावल में चोरी कर रही हैं, दीदी जी शारदा नारदा कर रही है। देखिए बहुत झंडे दिख रहे होंगे आपको। हाँ। सबसे झंडे दिख रहे हैं ना। हाँ। पैसा कहाँ से आया? शारदा नारदा। और शुभेंदु कहाँ है? जेल में है। यहाँ के जो MP साहब है जेल में हैं। जितना शारदा नारदा मैंने कोई जेल में है, सब कहाँ है? बीजेपी में। उन लोगों का जेल क्या हो गया? बीजेपी। शुभ मंगल में सब है। और यहाँ दीदी के जो फॉरवर्ड ब्लॉक से कितने एक MLA साहब को टिकट नहीं मिला हुआ है, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि जो TMC और बीजेपी की B पार्टी है, हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी या जो TMC वाले हैं बोल रहे हैं, वही तो चोर, तू चोर। भाई 10 साल तक वो चोर आपके पास था, और शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं दीदी चोर, दीदी बीजेपी पार्टी। अरे 10 साल तो वो आपके पास था, क्या 10 साल आप पहचान नहीं पाई? 10 साल उनका समझ नहीं पाएंगे कौन चोर है, कौन क्या है, किस तरह से आ रहा है, किस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है। शारदा उन्होंने किया, नारदा उन्होंने किया, वो अपने पास था। जब वो जेबी जहाँ गया, हाँ तो तोर पर शारदा छिलो, तोर पर नारदा छिलो। जब तक TMC में था किचु छिलो ना, जहाँ चेंज किया तो इसके ऊपर शारदा था, उसके ऊपर नारदा था, उसके ऊपर ED था। इस तरह से जिस तरह से दादा दिल्ली में कर रहे हैं, उसे दीदी कलकत्ता में कर रही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल